जैसे क्वेश्चन है आपके पास tan x इज इक्वल्स टू √3। आपने इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन भी फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन, दोनों फाइंड करने हैं। तो कोई भी जनरल सोल्यूशन निकालने से पहले आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन पता होना चाहिए। tan x इज इक्वल्स टू √3 होता है। तो क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो एक तो आपका आ गया π/3 पे, और एक इस क्वाड्रेंट में होता है, दिस इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, π+, क्योंकि हमें आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी तो एक्स एक्सिस से चेंज करेंगे। इससे भी कर सकते हो 3π/2 माइनस, बट उससे क्या होगा, tan कोट बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उस हिसाब से आप कर लोगे इसको। सो यू विल गेट tan x इज इक्वल्स टू tan π + π/3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 4π/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, π/3, 4π/3। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है आपका tan का, दैट इज व्हाट x इज इक्वल्स टू n π + y। तो x एज इट इज n π, y हमेशा सबसे पहली वैल्यू लेनी है, सबसे कम वाली। सो π/3, दिस इज योर आंसर। सेकेंड x इज इक्वल्स टू 2। अब कईयों के दिमाग में होगा कि हमने तो सिर्फ 3 ही फंक्शन पढ़े हैं, तो 3 पढ़े हैं तो उससे तो सब कुछ ही आ सकता है हमारे पास। सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से cos x लिख लें, cos x होगा आपका 1/2। सो अब हो जाएगा सम। जनरल सोल्यूशन पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन में आप डायरेक्ट लिख रही हूँ। प्रिंसिपल सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट कब होता है आपका, π/60 डिग्री पे होता है, तो π/3 पे। एंड देन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। फोर्थ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2π - π/3। सो दिस विल गिव यू π/3 and 3 to the 6, 6 - 1, 5π/3। एंड जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, 2nπ ± y। y हमारा सबसे पहला वाला, सो दिस इज π/3। बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी सम है अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। एक नेगेटिव एंगल पे भी कर लेते हैं। सपोज आपका है cot x इज इक्वल्स टू -√3। कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन दिस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और होता कब है ये आपका वैल्यू, नेगेटिव सॉरी √3 होता है आपका 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है π - π/6, बट थर्ड में पॉजिटिव है एंड फोर्थ में नेगेटिव है। फोर्थ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2π - π/6। तो दीज आर योर प्रिंसिपल वैल्यूज, 6 - 1, 5 π/6, एंड दिस इज 6 to the 12 - 1, 11 π/6। जनरल सोल्यूशन इज व्हाट, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपका tan का क्या होता है आपका, ओहो शिट, ये तो गलत कर दिया, दोबारा करते हैं क्योंकि हमारे पास कोड का तो सोल्यूशन है ही नहीं। हम इसको क्या करते हैं, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। ये कितने डिग्री पे होती है वैल्यू, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे होती है ये वैल्यू। यहाँ पे अब ठीक किया है क्योंकि tan 30 डिग्री पे आपका -1/√3 होता है। सो दिस विल गिव यू π - π/6, 2π - π/6, 5π/6, 11π/6। तो जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, nπ + y। y हमारा कितना आया, सबसे फर्स्ट वैल्यू, सो विल राइट 5π/6। दिस इज योर आंसर। एंड मेक श्योर कि जनरल सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, तो ये बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका 5th क्वेश्चन है, cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। इसमें भी x फाइंड करना है हमने। तो cos 4x - cos 2x, cos c - cos t लग गया आपका, तो दैट विल cos x 4x cos c मैंने cos t लगाया, तो दैट इज व्हाट -2 sin c + t/2 and then sin c - t/2 is equals to 0. So you are getting -2 sin 3x and then sin x is equals to 0. So what do you get from here? या तो sin 3x 0 होगा
या फिर साइन x 0 होगा। साइन 3x अगर 0 है तो हमारा 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी विल गेट 3x इज इक्वल्स टू साइन 3x इज इक्वल्स टू, पहले आप इसको लिखो साइन n पाई, 3x इज इक्वल्स टू n पाई और x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3, या फिर साइन x इज इक्वल्स टू n पाई तो x इज इक्वल्स टू n पाई। दीज आर योर सोल्यूशंस। अच्छा, अगर इसको स्ट्रेट अवे करना होता, हमारे पास क्या था, cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x था आपका। cos x अगर cos y वाली फॉर्म है, cos x इज इक्वल्स टू cos y अगर होता है तो हमारा x क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो कर लें इसको ऐसे, x की जगह पर हमारे पास क्या है, 4x है, तो हम 4x को लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, या तो प्लस का 2x या माइनस का 2x। केस 1, अगर आपका 4x है 2n पाई प्लस 2x, तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई। फिर आपका केस 2 आता है। केस 2 क्या होता है, 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3। या तो ये या ये, यही हमारा ऊपर निकला है, यही या नीचे निकला है, तो दोनों आंसर सेम है आपके। नाउ वी हैव cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी पेयरिंग, ऑड ऑड की पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब 10 प्लस 10 करेंगे तो 4x बाई 2 करेंगे तो 2x, शायद कुछ कॉमन आ जाए। cos c प्लस cos d आपका क्या होगा, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। So this is what 2 cos 2x cos x minus cos 2x is equals to 0. Take cos 2x common, so you will get 2 cos x minus 1 is equals to 0. So यहाँ से आपका आ गया cos 2x is equals to 0 and 2 cos x is equals to 1. अब cos कब 0 होता है हमारा, जब ऑड मल्टीपल हो, तो यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, cos x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। सो दिस विल गिव यू द जनरल सोल्यूशन निकालना है हमें यहाँ पे भी। तो cos x इज इक्वल्स टू cos कितने पे होती है ये वैल्यू, पाई बाई 3 पे होती है, पर जनरल वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं हम, कंबाइन करके लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अदरवाइज यू कैन लीव इट हेयर ओनली, क्योंकि कंबाइन करके लिखोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी अजीब सी हो जाएंगी। दोनों आंसर जस्टिफाइड आपके, यू कैन लीव इट हेयर ओनली। साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज के स्किल्स चेक हो जाने हैं। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x plus cos x is equals to 0. Take cos x common, you'll get 2 sin x plus 1 is equals to 0. So cos x is equals to 0, या फिर 2 sin x is equals to minus 1। सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका, cos x is equals to cos 2n plus 1 पाई बाई 2, यहाँ से x आपका आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, साइन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर द साइन इज नेगेटिव, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी कैन राइट दिस साइन x इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6। सो यू आर गेटिंग साइन x इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, इसका सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस minus 1 to power n and then y, so x is equals to n pi plus minus 1 to power n and my y is 7 pi by 6. Now we can write this 1 plus tan square
2x, 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 कैंसिल, आपका tan स्क्वायर 2x minus tan 2x is equals to 0. Take tan 2x common, you are left with tan 2x plus 1 is equals to 0. So tan 2x is equals to 0. tan 2x is equals to minus 1. अच्छा, अभी तक हमने साइन 0 का पढ़ लिया था. अगर साइन 0 तो हम सीधा एन पाई लिख देते थे. कॉस 0 है तो सीधा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिख देते थे. व्हाट अबाउट tan? सी, इसका अभी तक हमने डिस्कस शायद नहीं किया, तो इसमें क्या करते हैं, साइन 2x अपॉन कॉस 2x कर लो इसको, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अगेन साइन एन पाई फॉर्म. साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन एन पाई 2x इज इक्वल्स टू एन पाई x इज इक्वल्स टू एन पाई बाय 2. तो राइट साइड सेम जाएगी आपकी. tan 2x इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, दैट इज व्हाट ये tan पाई बाय 4 पे वैल्यू होती है, मतलब 45 पे 1 होता है. तो आपने क्या करना है, पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट सबसे पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पे tan नेगेटिव होता है. तो tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाय 4 गिव्स यू 3 पाई बाय 4. तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, जनरलाइज लिखना है हमने सोल्यूशन. जनरलाइज सोल्यूशन क्या होता है, दैट इज व्हाट n पाई प्लस 3 पाई बाय 4. मेक श्योर ये वैल्यू 2x की आई है हमारे पास. सो ये दिस इज 2x, तो हमें x की चाहिए, तो दैट विल बी 2 n पाई बाय 2 प्लस 3 बाय 8 पाई.